सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है वो चीन से ड्रोन इस तरह के हासिल कर रहे हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 20 किलो हो और फ्लाइंग डिस्टेंस उनका 25 किलोमीटर तक रहता है। तो यानी कि संकेत वहां से आ रहे थे, लेकिन जो ये चीज की गई है उसके पीछे पाकिस्तान की किस तरह की मंशा रही हो सकती है। जनरल गुरमीत सिंह, पाकिस्तान की छटपटाहट हम हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कश्मीर अगर सामान्य दिखता है, हंसता खेलता दिखता है, तो पाकिस्तान को चुभ जाता है। क्या हम इस कड़ी में समझे ये पाकिस्तान का रिएक्शन कि वो इस तरह के हमलों को करके और उसके बाद वो चाहता है ये दिखाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा। देखिए, ये जो हुआ है जम्मू में टेक्निकल एरिया एयरफोर्स की जगह के अंदर में, ये एक डेलिब्रेट, स्पेसिफिक और टाइम्ड है। संदेश तो पहले भी आ रहे थे, संकेत पहले भी आ रहे थे। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल करके वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने की, टेररिस्ट को देने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा अगर आप बहुत बारीकी से देखें, इसका विश्लेषण करें कि अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में बिल्कुल क्लियर नजर आया कि लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान भी वहां पर गया था अपनी सहयोग देने के लिए। उसके बाद में इजराइल में अगर देखें, इजराइल और हमास के बीच में, तो वहां पर भी ड्रोन बड़ी मात्रा के अंदर में अटैक के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वहां पर भी पाकिस्तान हमास को ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है। और उसके अलावा जो चीन से इसको मदद मिलती है ड्रोन के बारे में, इन सब का अगर आप लबोलब आप देखें तो ये पाकिस्तान ने अभी जो अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अगर ये संकेत जाते हैं कि ड्रोन अटैक किया है, तो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप ने एक, मैं कहूंगा, एक स्तर, लड़ाई का स्तर, टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट का स्तर बढ़ा दिया, एक बार बढ़ा दी है। देखिए, ये भारतीय सेना के लिए ये जो हमला हुआ है, मैं कहता हूँ ये एक सिक्योरिटी चूक है। ये अवश्य एक सिक्योरिटी ब्रीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारा अलर्टनेस और ड्रोन्स को डिटेक्शन करने की शक्ति पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसको डिटेक्ट करने के बाद में बर्बाद कर दिया जाए। आपने देखा कि मई इस साल के अंदर में इसराइल ने किस प्रकार जो हमास के ड्रोन थे उसको बर्बाद किया। उसी प्रकार हमारी भी जो काबिलियत है उसको एकदम पुख्ता करना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है, देखिए, अभी पाकिस्तान जिस प्रकार से नहीं, और हमारी काबिलियत है भी। जी जी जी, एब्सोल्युटली, हमारी काबिलियत है भी जनरल गुरमीत सिंह, लेकिन हम यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की इस हिमाकत की चर्चा कर रहे हैं जनरल सिवाच, तो हम ये भी देखें कि उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बड़ा लिमिट हो चुका है। एलओसी पर वो फायरिंग कर नहीं सकता है क्योंकि एफएटीएफ में उसके बाद वो ग्रे से वापस ब्लैकलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आतंकियों पर किस तरीके से अंकुश लगा दिया गया है कश्मीर घाटी में, वो भी देख रहा है। अब जम्मू को वो टारगेट करके वो बहुत सारे और संदेश देना चाहता है, और किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को इस तरीके से टारगेट करके पाकिस्तान के तो कई हित साधे जाते हैं। जनरल सिवाच, बिल्कुल ठीक बोला। देखो श्वेता, इसने एक चीज से बहुत जो है एक प्रकार आपको जवाब दिए हैं। एक तो ये दिखाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो भी कुछ कश्मीर घाटी में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, वहां पर भी प्रॉब्लम है। और ये जब हम दिखा रहे हैं कि एक रोड मैप डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दूसरी पार्टियों से किया, तो एक प्रकार उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक सच्चाई है कि ड्रोन आने वाला हथियार है और ये एक चीप ऑप्शन है, और इसको हम इसका काउंटर मेजर निकालना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ड्रोन एक छोटा है क्योंकि ये रडार में नहीं आएगा, ये लो फ्लाइंग है तो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये मानना है कि कल को कहीं भी कहीं अटैक हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। इसकी भी काउंटर मेजर है। इजराइल जैसे देशों ने उसके काउंटर मेजर बनाए हैं, तो हमें पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भी अगर ये जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारे जो टर्मिनल एरिया में और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में ये हादसा हुआ है, ये एक प्रकार सोचने में मजबूर करेगा हमें कि आने वाले समय में ये तो कहीं भी हो सकता है। अगर हम इसको ये मान कर चलें कि इसको रोकना मुश्किल है, तो एक हमें अपनी काउंटर जो ड्रोन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आज ड्रोन अगला हथियार है, ये जैसे बता रहे जनरल साहब, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, अजरबैजान की लड़ाई की जीत की मेन वजह ड्रोन है। टर्की और इजराइल से आए हुए थे, और आज की तारीख में चाइना सबसे ज्यादा
आपके ड्रोन बनाता है और सस्ते ड्रोन बनाता है, जो पाकिस्तान ने 30,000 लिए हैं। और ये नहीं है कि ये जो आतंकवादी इस्तेमाल करें, आईएसआई अपनी तरफ से भी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करके आईडी का भेज सकता है, वेपन भेज सकता है, अम्यूनिशन भेज सकता है। और जिस प्रकार से आईडी के अंदर टाइमर लगा के वो आपका एक प्रकार बॉम्ब का काम कर सकता है। तो हमें एक सोच विचार करना पड़ेगा इसके लिए। हम इसका ये डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल है। ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, मगर आपको अपने जी वाकई जमीन से घुसपैठ नहीं कर रहे हैं तो हवा से घुसपैठ अगर इस तरह से होगी तो ये तो बहुत चिंताजनक हो जाएगी बात।